के विकास अधिकारी महोदय से मैं निवेदन करूंगा कि वे सभी अतिथियों को गणेश पूजन के लिए कृपया लाने का कष्ट करें। नहीं आ रहा, वो आखिरी में आई गिफ्ट देने। हाथ की हथेली में थोड़ा सा जल लीजिए। दाहिना हाथ जो सीधा हाथ आता है उस हथेली में जल लीजिए और जल लेकर के अपने आसन पर छिड़क लीजिए। अपने आसन पर छिड़क लीजिए। आप सब लोग अंदर और बाहर से दोनों से पवित्र हैं। अब आप भगवान श्री गणेश का ध्यान करेंगे। हाथ में पुष्प अक्षत आपके पास होगा, थोड़ा सा अक्षत पुष्प हाथ में ले लीजिए और गणेश भगवान का ध्यान कीजिए। हरे या पठे विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्णये तथा संग्रामे संकटेश्चैव विघ्नस्य न जायते। शुक्लाम्बरं धरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। अभिषेकात् और इसी मिष्ठान में थोड़ा सा मिला है, थोड़ा सा निकालिएगा। अभी आहुति नहीं देनी है, अभी केवल मध्यवर्त करना है, इसलिए थोड़ा सा घृत निकाल लें और घृत निकाल करके आप उसमें थोड़ा सा चीनी या जो मिष्ठान आपके पास हो मिला करके बढ़ के होठों में लगाएं थोड़ा सा। हरि ओम ओम यन्मधुरमध्वं परं वं रूपसन्नाद्यं मतेनां मधुरमधभ्येन परमे श्री परिवेष्टितो जयते गोपाल जो सुधीरे पूजा देव नमोस्तुते। बोलो नारायण भगवान की जय। छोड़ दीजिए। अब माता पिता भी और वर बुजुर्ग ये सब लोग अपने हाथ में अक्षत में, और जिनके यहाँ गुरु परंपरा है अर्थात जिन्होंने मंत्र लेकर ले रखा है वो गुरु भगवान का ध्यान करें, और जिन्होंने नहीं मंत्र ले रखा है वो भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करें। वंदे कृष्णम जगत गुरु, या जो विवाह में आचार्य पूजन कराता है उसके चरण कमलों का ध्यान करें और कहें कि हे गुरुदेव भगवान, हमारा यह विवाह अच्छी प्रकार से संपन्न हो और हमारा वैवाहिक जीवन सुखी रहे, इसके लिए हम आपके चरणों में प्रणाम करते हैं। हाथ जोड़ करके प्रणाम करिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गुरुचरण कमलाभ्यां नमः। छोड़ दीजिए अक्षत, पुनः सभी लोग अक्षत ले लीजिए और वेद माता गायत्री का ध्यान कीजिए कि माता गायत्री को हार बनकर रहेंगे। केवल परवधू खड़े हों, बाकी लोग बैठे रहें, जिससे कि कहीं पर भी कोई डिस्टर्ब न हो। आप सब लोग खड़े हो जा रहे हो बारम्बार। एक मिनट, ये जितने भी वर वधू सामान के लिए लाइन लगाने चले गए हैं, आपको गलत सूचना हुई है। विवाह के उपरांत ही और आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के बाद ही आपको मिलेगा। पहले अपने स्थान पर आके बैठ जाएं आप लोग, जितने भी हैं व्यवस्था में लगे, जो भी अधिकारी हैं, जिनके भी जोड़े, जिस ब्लॉक के भी जोड़े हैं, कृपया इसको सुनिश्चित करें कि विवाह संपादित होने के बाद ही वे उठे। मंच से दिखाई पड़ रहा है कि वो सब सामान लेने के लिए पहुंच चुके हैं। चलिए एक दूसरे, और अभी कहीं सामान नहीं मिल रहा है, सब लोग वापस आके अपने स्थान पर बैठ जाए। वैदिक विवाह जो संपन्न हो रहा है, पहले आप इस रीति को पूर्ण कीजिए, इसके बाद सामान मिलेगा आपको। आप लोग इधर उधर न भटके। कृपया जो शासन प्रशासन के द्वारा आचार्यों को बुला करके आपका वैदिक रीति से जो विवाह कराया जा रहा है, इसे संपन्न कराने में आप सहयोग करें, इधर उधर मत जाए।
एक दूसरे के गले में वरमाला डालें और वरमाला पकड़े रहें। फोटो खींचने वाले अपने फोटो खींच सकते हैं। हरिओम यशसामद्यावप्रदेवीं सरसेन्द्र बृहस्पतिं यशो भगश्यमां विद्या सोमा प्रदेव्यताम्। करतल ध्वनि के साथ आप लोग सब लोग वरवधू का स्वागत करें और वरवधू का हाथ पकड़ करके उनके माता पिता फिर वेदी पर उन्हें बिठा दें। हाथ पकड़ करके बिठा दें। बैठ जाओ, कहूँ बैठ जाओ। वरवधू के हाथ पकड़ करके आप वेदी पर वहीं बिठा दें। अब कन्या के माता पिता अपनी कन्या के हरिद्रा से हाथ अपनी बेटी के हाथ पीले करें। हाथों में, दोनों हाथों में हल्दी लगाएं। दोनों हाथों में हल्दी लगा दें और कन्या आगे चले 4 परिक्रमा में और फिर 3 परिक्रमा में वर आगे चलेगा। बहुत सुंदर ये जोड़ा एक बहुत ढंग से अपना विवाह का संपादन। आ जाओ भैया, इनके पीछे पीछे आप भी आ जाओ। कन्या आगे चले, कन्या आगे चले। हाँ, कन्या आगे चले। आप लोग भी चले। हाँ, उल्टा नहीं, उधर दाहिनी तरफ, दाहिने हाथ की तरफ घूमिए। आप लोग दाहिनी हाथ की तरफ। अरे भाई, दाहिनी हाथ की तरफ घूमिए। यहाँ से सुनिए तो, दाहिनी हाथ की तरफ घूम करके चलिए। हाँ, 4 परिक्रमा कन्या के चले और फिर 3 बस। जो प्रथम कदम है जो आपके अन्न वृद्धि के लिए है कि आपका आहार स्वास्थ्य वर्धक हो और घर में चटोरेपन को स्थान न मिले, अर्थात जो आपके रसोई में बने अन्नपूर्णा मैया उसी से आपका जो है पालन पोषण करें। और दूसरा कदम आपकी शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि के लिए है और तीसरा कदम धन की वृद्धि के लिए है। चौथा कदम आपकी सुख में वृद्धि के लिए है। ये 4 कदम कन्या चले और फिर 3 कदम आगे बढ़ चले। जो 5वां कदम है कि आपके परिवार का परिपालन है। अब बर आगे हो जाए, बर आगे होकर के चलेगा। 5वां कदम परिवार का परिपालन है और 6वां कदम वृद्धरिया का है और 7वां कदम यह है कि हम आपसी संबंध को प्रगाढ़ प्रेममयी बनाए रखेंगे। और इसके लिए हम अन्न वृद्धि के लिए पहली साक्षी भगवान विष्णु को करते हैं और जितने भी देवता यहाँ पर पूजा में उपस्थित हैं दृश्य अदृश्य रूप में उन सभी का हम वंदन करते हैं कि हमारी अन्न वृद्धि हो, बल वृद्धि हो, धन वृद्धि हो, सुख की वृद्धि हो और प्रजा पालन के लिए अर्थात संतति परंपरा आगे बढ़ाने के लिए 5वीं साक्षी है और रीति व्यवहार के लिए 6वीं है और मित्रता वृद्धि के लिए आपकी 7वीं साक्षी है। अब आसन का परिवर्तन करें। देखें, अब अभी तक कन्या जो थी वो दाहिने थी। कन्या कह रही है कि अब हम आपकी पत्नी के रूप में आपको मिलने जा रहे हैं। मांगम समेत पश्यत सौभाग्यम अस्मेत अत्वाम यथा सविदुत आदिवतयेम नारायणः भवतु। पर कन्या के मांग में सिंदूर भरे। चलो जाए भैया। इस प्रकार से मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में वैदिक प्रक्रिया के साथ आपका विवाह संपन्न होता है। जो वैदिक प्रक्रिया है इसके द्वारा आचार्यों के द्वारा आपका विवाह संपन्न कराया गया। जिन्होंने इस विवाह को विधिपूर्वक संपन्न करा लिया है वो अपने घर में विदाई इत्यादि के रूप में जाकर के अपने जीवन का ये बात कर